अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 1.2 में आपको बताया था कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्सेस, उसमें हम लोग सिर्फ साइंस को चेंज कर रहे थे। अब जो हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये सेम टू सेम जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस है इसकी तरह का होता है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, a इज इक्वल टू 2 - 2 4 and 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसा कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, इसमें सिर्फ हमने इसके साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे इस 2 के साथ पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पे हम नेगेटिव का लगा देंगे। जो ये वाला 2 है इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, 4 के साथ माइनस और 1 के साथ भी माइनस। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह जो इसके बाकी क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें वैल्यू दी हुई है a, b, c और d की। अब नीचे हमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसमें हमने a के साथ या तो हमने उसे प्लस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। अब जो जहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स हमें दिए हुए हैं वहाँ पे हमें ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी हमने वैल्यूज़ लगानी है और उनके आंसर निकाल लेने हैं। इनका एक प्लस का और एक माइनस का क्वेश्चन करवाती हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमने दिया हुआ है a + 1 1 1 1। ऊपर उन्हें हमें जो a की वैल्यू है वो उन्हें हमें दी हुई है -1 2 2 और 1। अब हमने क्वेश्चन में जहाँ पे अल्फ़ाबेट a है उसकी जगह पे हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है। -1 2 2 and 1 +1 1 1 and 1। अब सिंपल मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐड करते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे हम फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में एंड फोर्थ को फोर्थ में। यानी कि लाइन वाइज उनको एक दूसरे के साथ जो है वो ऐड कर लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं तो हम 3 के 3 जो है उन्हें आपस में कर लेते हैं। जिस प्लेस पे वो होगा उसे उसके साथ कर लेंगे। यहाँ पे अब -1 को 1 के साथ करना है। -1 + 1 2 + 1 2 + 1 and 1 + 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -1 + 1 से कैंसिल 0, इनको ऐड किया 3 3 and 2। ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ऐड जो हमारे पास ऐड वाले क्वेश्चन है वो सारे हमने इसी तरह करने हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, एक वो कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास है -2 and c, और ऊपर उन्हें हमें c की वैल्यू जो है वो दी हुई है 1 -1 and 2। अब जहाँ पे c है वहाँ पे हमने जो c अल्फ़ाबेट है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। -2, c की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 and 2। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो 1 by 1 हम इसे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आएगा -2, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 एंड -2 को जब 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो इसी तरह करने हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो क्वेश्चन हैं उसे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। तो हमें पता है जो यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट होती है जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, हम पहले उसे सॉल्व करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसे हम बाद में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो इसको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो मैं लिख रही हूँ। सिंपल हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें 1 by 1 सॉल्व कर लेना है और उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। वन 0। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में ऐड किया है हम सिंपल इसे ऐड कर रहे हैं। 1 + 0 0 + 2 0 + 3 and 1 + 0।
इसे हम साथ वैसे ही उतार लेते हैं। पहले इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आया 1 3 2 एंड 1 प्लस 1 1 1 एंड 0। अब ये हमारे पास आ गया, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 एंड 1 + 0। इनको ऐड किया तो 2 4 3 एंड 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ये अभी तक मैंने आपको जो सिर्फ जो ये स्क्वायर मैट्रिसेस इसके साथ करवाया है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिसेस में भी मैंने वो जो ऑर्डर है उनका वो 2/2 का लिया है। अब यहाँ पे मैं एक ऑर्डर उसका 3/3 का ले लेती हूँ। 3/3 का जो ऑर्डर है वो उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। 1 -1 0 2 -1 1 3 -1 2 प्लस 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ये हमारे पास ऑर्डर है 3/3 का। इसे भी हमने सिंपल वैसे ही ऐड करना है। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वैसे हम फर्स्ट के साथ करते हैं, जो दूसरा हमारे पास मैट्रिसेस होता है उसके साथ जो बिल्कुल उसके सामने सामने जो वैल्यूज़ होते हैं उनके साथ हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3/3 के दोनों ऑर्डर हैं, तो ये सिंपल है हमारे पास। हम इसे कर रहे हैं 1 + 1 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 2 + 3 2 3 4 1 1 1 3 4 एंड 5। स्टूडेंट्स ये सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमने हमें सिंपल जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरह उन्हें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन उन्हें हम मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में माइनस भी करना है। वो दोनों उन्हें हमें इकट्ठे दिए हुए हैं, तो इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 3a - 2b। इसमें हमने हमें a की वैल्यू दी हुई है 1 3 -2 एंड 4 और b की वैल्यू है 0 -3 7 एंड 8। अब इसे हम क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जगह पे इसे पुट कर देते हैं। 3 के साथ a की वैल्यू वो है 1 3 -2 एंड 4, साइन वैसे 2, b की वैल्यूज 0 -3 7 एंड 8। अब पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद माइनस करेंगे। इन क्वेश्चंस को हमने सेम बॉडमास रूल से सॉल्व करना है। अगर पहले ब्रैकेट्स होंगी तो ब्रैकेट्स करनी है, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स और जो है सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम ब्रैकेट्स को करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। पहले हम मल्टीप्लाई से कर रहे हैं 3 9 -6 12 -0 14 6 एंड 16। अब इसे माइनस कर देते हैं। 3 -0 -6 -14 9 + 6 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 12 - 16। ये हमारे पास आया 3 -20 15 एंड -4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने हमें जो मल्टीप्लाई और माइनस के अलावा ने हमें ट्रांसपोज का भी कह दिया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो है ट्रांसपोज उसको करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, उन्होंने हमें ए और बी का ट्रांसपोज कहा है, तो पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में।
तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने रो में चेंज करना है, 1 3, एंड सेकंड कॉलम को रो में -2 एंड 4। इसके बाद जो b है उसका ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल होता है 0 -3 7 एंड 8, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको रो में एंड सेकंड कॉलम को रो में। इसके बाद जहाँ जहाँ पे हमारे पास a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज की वैल्यूज डालनी थी वो हम डाल रहे हैं, 2 1 -2 3 एंड 4 -3 0 7 -3 8। अब सिंपल पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 -4 6 8 -0 21 -9 एंड 24। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 -0 6 +9 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, -4 -21 8 -24। ये हमारे पास आया 2 15 -25। साइन हमेशा हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होती है उसके वो वाला ही आता है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। ये हमारे पास आया -16। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसको कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आंसर जो है वो हमारा आएगा 7 18 10 और 1 इसके इक्वल, और हमने फाइंड जो है इसमें a और b की वैल्यू करनी है। a और b ने यहाँ पे दिया हुआ है, हमने कहा है कि इसे सोल्व करके a और b की वैल्यू जो है उन्हें फाइंड करो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 -6 2 for the 8 and 2a plus 3 24 3b and -12 इज इक्वल है हमारे पास 7 18 10 एंड 1 के। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमने इसे प्लस कर देना है, 4 + 3 -6 + 24 8 + 3b 2a -12 इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। इसके बाद इसे सॉल्व करें तो 7 18 8 + 3b 2a -12 इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारे पास 7 और 18 ये हमारे पास जो सेम वाली वैल्यूज होती है, जो हमने एक दूसरे के इज इक्वल में रखनी होती हैं, वो हमारे पास सेम आई हैं। तो जब वो हमारे पास सेम आ गई हैं तो मतलब हमने उन्हें फाइंड नहीं करना। यहाँ पे जब हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम 8 3b इज इक्वल टू 10 एंड 2a -12 इज इक्वल टू 1 इन्हें ले लेते हैं। हमारे पास ये आती है फर्स्ट इक्वेशन, ये आती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके हम b की वैल्यू लाएंगे और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू लाएंगे। एट + 3b इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 8 जो है ये प्लस है, इज इक्वल टू उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 10 - 8 3b इज इक्वल टू 2। अब b के साथ जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, b इज इक्वल टू 2/3। इसके बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन को लिखते हैं 2a -12 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये जो 12 है ये यहाँ पे माइनस के, इधर हम इसे प्लस का ले लेंगे, इज इक्वल के उधर +12 2a इज इक्वल टू 13। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर a और b का आ गया। इस तरह हमारे पास आज की एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमारे पास सॉल्व होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।